राहुल की गाय हर दिन लाखों लीटर संतरी का रस देती। फिर राहुल संतरी का जूस पीता है और संतरी की रस में रोजाना नहाता है। फिर एक दिन गाय लाखों लीटर तरबूज का रस देती है। राहुल ने तरबूज का रस पिया है। तब राहुल तरबूज के जूस में नहाता है। तब राहुल की सेहत अचानक खराब हो जाती है। राहुल जूस में डूबकर मर जाता है। गाय इसे देखने के बाद में रोने लगती हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब। दिन एक किसान ने ताजा तरबूज लिया और उसका सारा जूस मजे से पी गया। जूस पीने के बाद वो अल्लो के पास गया और बगैर किसी वजह के अल्लो को मारकर भगा दिया। अल्लो गुस्से और दुख के साथ रोता हुआ शहर की तरफ उड़ गया। शहर में पहुंचकर उसने एक ट्रक देखा जो अंगूरों से भरा हुआ था। अल्लो फौरन वो ट्रक लेकर वापस किसान के पास आया। किसान ने बगैर कुछ सोचे समझे पूरे ट्रक के अंगूर खा लिए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि फिर भी उसका पेट नहीं भरा। ये देखकर अल्लो को शदीद गुस्सा आया। अल्लो ने किसान को अपने पंजों से उठाया और जोर से दूर फेंक दिया। किसान उड़ता उड़ता एक बड़े बर्जर के ढीर पर जा गिरा। किसान ने मौका का फायदा उठाया और मजे से बर्जर खाने लगा, लेकिन अब अल्लो दोबारा रोने लगा क्योंकि अब भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक पीली बिक्री होती है और दादी के पास एक लाल बिक्री थी। दादी अपनी बिक्री को अनार खुलाती है तो बिक्री खुश होकर बहुत अनार का रस देती है। किसान अपनी बिक्री को आम खिलाता है, लेकिन बिक्री कुछ नहीं देती, तो वो बिक्री को रस देने वाली दवा पिलाता है। बिक्री ज्यादा दवा पी लेती है और बेआविश होकर मर जाती है। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बली बाजार से एक केला खरीदकर किसान को देती है। किसान और बली वो केला खेत में लगा देते हैं। अगले दिन खेत केलों से भर जाता है। दोनों खुश होकर केले इकट्ठे करते हैं और बेचने बाजार चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो बंदर खेत में केले खा रहे होते हैं। किसान को गुस्सा आता है। बली और किसान मिलकर बंदरों को भगाते हैं, लेकिन किसान और बली बंदरों पर तरस खाकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बुच्चा ट्रक में बहुत सारा बर्फ लेकर आता है और बर्फ से एक खूबसूरत घर बनाता है। कुछ दिनों में वो घर मुकम्मल हो जाता है। एक दिन बड़ा कबूतर सब्जियां लेने बाजार जाता है और इसका बुच्चा घर में सो रहा होता है। तभी एक लाल कबूतर आता है और फायर स्प्रे से घर को पिघला देता है और कबूतर का बुच्चा मर जाता है। बड़ा कबूतर से रोने लगता है क्योंकि अपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की गाय रोज शहद जैसा दूध देती थी। एक दिन गाय ने दूध ना दिया तो दादी ने गुस्से में गाय को धक्का देकर भगा दिया। बेचारी गाय रोती हुई शहर की तरफ चल दी। रास्ते में इसे संतरे का तक नजर आया। गाय मजे से संतरे खाती है। चांक गाय के अंदर से रस भरे संतरों की बारिश होने लगी। पूरे शहर में संतरों का सैलाब आ गया। लोग खुश, मगर गाय रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दफा की बात है, दादी और उनका कबूतर एक सूखे दरख्त से लकड़ियां काटते हैं, फिर अपने सरों पर रखकर लाते हैं। वो मिलकर एक बड़ा सा ट्री हाउस बनाते हैं और फिर इसमें बैठकर मजे से बर्गर खाते हैं। एक दिन एक काला कबूतर कुल्हाड़ी लेकर आता है और उनका ट्री हाउस काटकर गिरा देता है। दादी फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और काले कबूतर को गिरफ्तार करके ले जाती है, मगर दादी और उनका कबूतर रोने लगते हैं। फिर ना किसी ने लाइक किया ना सब्सक्राइब। ये घोड़ा पानी की तलाश में एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में हजारों मछलियां होती हैं जो घोड़े के जिस्म से लिपट जाती हैं। घोड़ा जोर जोर से चलाने लगता है। दौरान एक किसान वहां से देखता है और फौरन रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम फौरन पहुंचती है और पानी के तेज प्रेशर से घोड़े के जिस्म पर चिपकी मछलियों को हटाने लगती है। थोड़ी देर में सारी मछलियां हिट जाती हैं और घोड़े को बचा लिया जाता है, मगर अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक जीवंत पार्क में बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि आशा एक बेंच पर चुपचाप बैठी है। उसकी निगाहें एक घायल पक्षी पर पड़ी। उड़ान भरने के लिए उसकी हताश लड़ाई उसके दिल को भेद गई। दया से प्रेरित होकर आशा की आवाज कोमल दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, मैं आपकी मदद करूंगी। आशा कोमल रूप से पक्षी को अपने घर में ले जाती है। उसकी हरकतें कोमल और देखभाल से भरी हैं। वह सावधानी से पक्षी के पंखों को साफ करती है, उसे कोमल आरामदायक स्पर्श से पानी देती है। आशा पक्षी को एक छोटे पिंजरे में रखती है, उसकी आराम सुनिश्चित करती है क्योंकि वह अपने दिनों को उसकी देखभाल और स्नेह के लिए समर्पित करती है। आशा पार्क में लौटती है और एक आशावादी हृदय के साथ
वह पक्षी को मुक्त करने की तैयारी करती है। कोमल हाथों से आशा पिंजरे का दरवाजा खोलती है, पक्षी को आकाश के विशाल विस्तार में छोड़ती है। आशा देखती है कि पक्षी आकाश में नृत्य करता है, फुसफुसाते हुए, जितना छोटा कार्य उतनी ही अधिक खुशी। एक विनम्र मस्जिद में एक अकेला बच्चा घुटने टेकता है। उसका दिल निराशा से भरा हुआ है। आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं क्योंकि वह अपनी आत्मा उड़ेलता है, या अल्लाह, मेरी मां को ठीक कर दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। उसकी आवाज आशा और निराशा का मिश्रण शांत अभयारण्य में गूंजता है। एक छोटे जर्जर घर के अंदर बच्चे की मां बिस्तर पर पीली और कमजोर पड़ी है। व्यापारी बच्चे को लेकर घर में प्रवेश करता है, आशा की किरण लाता है। धन्यवाद, मां फुसफुसाती है। व्यापारी के मदद की पेशकश करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक धूपदार कमरे में एक मां अपने बेटे को कोमल स्नेह से देखती है। एक दृश्य आशा और हार्दिक धन्यवाद से भरा हुआ है। बच्चा खुशी से चमकता हुआ शुद्ध निर्दोष प्रेम के प्रदर्शन में अपनी मां को गले लगाता है। मां भावना से भरी गहरी आस्था का एक क्षण साझा करती है। बेटा, क्या तुमने देखा, जो कोई भी अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज तुम्हारी आस्था ने हमारी मदद की है। किसान ने सारा गन्ने का जूस मजे से पी लिया। जूस पीने के बाद वो बगैर किसी वजह के एक अल्लू को मारकर भगा देता है। अल्लू बहुत दुखी होता है और रोता हुआ शहर की तरफ उड़ जाता है। शहर पहुंचकर अल्लू को एक ट्रक नजर आता है जो अमरवुद से भरा हुआ होता है। अल्लू फौरन ट्रक उड़ाते हुए वापस गांव आता है और किसान के सामने लाकर खड़ा कर देता है। किसान फौरन सारे अमरूद खा जाता है, मगर उसका पेट फिर भी नहीं भरता। ये देखकर अल्लू को सख्त गुस्सा आता है। वो गुस्से में किसान को अपने मजबूत पंजों से पकड़ता है और जोर से आसमान की तरफ उछाल देता है। किसान हुआ में उड़ता हुआ एक आमों के बाग में जा गिरता है। जमीन पर गिरने के बाद किसान हिंसता है, मजे से पताम खाने लगता है, लेकिन अल्लू बहुत रोने लगता है। आखिर में कोई लाइक करता है न सब्सक्राइब। राहुल के पास एक बिक्री होती है। राहुल बिक्री को अनार खिलाता है। बिक्री हर रोज लाखों लीटर अनार का जूस देती है। राहुल मजे से अनार का जूस पीता है। राहुल बाजार में अनार का जूस बेचने चला जाता है। राहुल जब वापस आता है, 2 चूर बिक्री को उठाकर लेके जा रहे हैं। राहुल जब देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि अपने गांव के चौक के हृदय में बच्चे एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति के चारों ओर उत्सुकता से इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे उत्सुक और उज्ज्वल होते हैं। एक विशाल पेड़ की छाया में बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराता है। उसकी आंखें गर्मी और ज्ञान से झुर्रियां पड़ जाती हैं। वह एक शाश्वत सबक साझा करता है। एक बच्चा हर दिन अपनी मां के पैरों की मालिश करता था। मां ने दुआ की, अल्लाह आपको कामयाब करे। समय के साथ वह एक महान धार्मिक विद्वान बन गया। आस पास की दुकानों में 2 दुकानदार तेज धूप में अपना व्यवसाय करते हैं। पहला दुकानदार धोखे से घिरा हुआ अपने ग्राहकों को फंसाने के लिए कहानियां गढ़ता है, जो उसे आमंत्रित तबाही से अनजान है। इसके विपरीत दूसरे दुकानदार के ईमानदार व्यवहार फलते फूलते हैं, जो ईमानदारी और सच्चाई से धन्य है। गांव के बुजुर्ग की झोपड़ी की धुंधली रोशनी में बुजुर्ग बैठे हैं, जो बच्चों के उत्सुक चेहरों से घिरे हैं। बुजुर्ग ज्ञान देते हैं, बच्चों, इस कहानी को याद रखो। लड़का खो गया था और डर गया था, लेकिन उसके विश्वास और प्रार्थना ने उसका मार्गदर्शन किया और उसे मदद मिली। बच्चों ने कहानी को आत्मसात किया। जंगल में लड़के की यात्रा से दिल छू गया। अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को कभी न भूले। राजू स्कूल जाता है। उसकी फटी हुई वर्दी उसके विनम्र जीवन की एक स्पष्ट याद दिलाती है। एक पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा है, जो कठिनाई का मूक गवाह है। राजू ने अपनी आधी रोटी भिखारी को दी। भिखारी मुस्कुराया। राजू की दयालुता से प्रभावित होकर बोला, बेटा, तुम्हारी यह रोटी मेरे लिए एक विलासिता है। कुछ दिन बाद राजू स्कूल के रास्ते पर चलता है। उसका पेट खाली है, उसकी मां बीमार है और उनका घर बंजर है। अपनी भूख के बावजूद राजू भिखारी को अपनी रोटी देता है। आंसू से द्रवित भिखारी राजू का हाथ पकड़कर कहता है, बेटा, तुम्हारा यह बलिदान जीवन में तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रहने देगा। सालों ने राजू को एक समृद्ध व्यवसायी में बदल दिया है, जो एक आरामदायक घर में रहता है। राजू अपने अतीत के संघर्षों पर विचार करता है। मां, मुझे याद है जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उस गरीब आदमी की दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसकी मां कोमल गर्व से जवाब देती है, बेटा,
तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें यह सब दिया है। राहुल की गाय हर दिन लाखों लीटर संतरी का रस देती। फिर राहुल संतरी का जूस पीता है और संतरी की रस में रोजाना नहाता है। फिर एक दिन गाय लाखों लीटर तरबूज का रस देती है। राहुल ने तरबूज का रस पिया है। तब राहुल तरबूज के जूस में नहाता है। तब राहुल की सेहत अचानक खराब हो जाती है। राहुल जूस में डूबकर मर जाता है। गाय इसे देखने के बाद में रोने लगती हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब। दिन एक किसान ने ताजा तरबूज लिया और उसका सारा जूस मजे से पी गया। जूस पीने के बाद वो अल्लो के पास गया और बगैर किसी वजह के अल्लो को मारकर भगा दिया। अल्लो गुस्से और दुख के साथ रोता हुआ शहर की तरफ उड़ गया। शहर में पहुंचकर उसने एक ट्रक देखा जो अंगूरों से भरा हुआ था। अल्लो फौरन वो ट्रक लेकर वापस किसान के पास आया। किसान ने बगैर कुछ सोचे समझे पूरे ट्रक के अंगूर खा लिए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि फिर भी उसका पेट नहीं भरा। ये देखकर अल्लो को शदीद गुस्सा आया। अल्लो ने किसान को अपने पंजों से उठाया और जोर से दूर फेंक दिया। किसान उड़ता उड़ता एक बड़े बर्जर के ढीर पर जा गिरा। किसान ने मौका का फायदा उठाया और मजे से बर्जर खाने लगा, लेकिन अब अल्लो दोबारा रोने लगा क्योंकि अब भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक पीली बिक्री होती है और दादी के पास एक लाल बिक्री थी। दादी अपनी बिक्री को अनार खुलाती है तो बिक्री खुश होकर बहुत अनार का रस देती है। किसान अपनी बिक्री को आम खिलाता है, लेकिन बिक्री कुछ नहीं देती, तो वो बिक्री को रस देने वाली दवा पिलाता है। बिक्री ज्यादा दवा पी लेती है और बेआविश होकर मर जाती है। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बली बाजार से एक केला खरीदकर किसान को देती है। किसान और बली वो केला खेत में लगा देते हैं। अगले दिन खेत केलों से भर जाता है। दोनों खुश होकर केले इकट्ठे करते हैं और बेचने बाजार चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो बंदर खेत में केले खा रहे होते हैं। किसान को गुस्सा आता है। बली और किसान मिलकर बंदरों को भगाते हैं, लेकिन किसान और बली बंदरों पर तरस खाकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बुच्चा ट्रक में बहुत सारा बर्फ लेकर आता है और बर्फ से एक खूबसूरत घर बनाता है। कुछ दिनों में वो घर मुकम्मल हो जाता है। एक दिन बड़ा कबूतर सब्जियां लेने बाजार जाता है और इसका बुच्चा घर में सो रहा होता है। तभी एक लाल कबूतर आता है और फायर स्प्रे से घर को पिघला देता है और कबूतर का बुच्चा मर जाता है। बड़ा कबूतर से रोने लगता है क्योंकि अपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की गाय रोज शहद जैसा दूध देती थी। एक दिन गाय ने दूध ना दिया तो दादी ने गुस्से में गाय को धक्का देकर भगा दिया। बेचारी गाय रोती हुई शहर की तरफ चल दी। रास्ते में इसे संतरे का तक नजर आया। गाय मजे से संतरे खाती है। चांक गाय के अंदर से रस भरे संतरों की बारिश होने लगी। पूरे शहर में संतरों का सैलाब आ गया। लोग खुश, मगर गाय रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दफा की बात है, दादी और उनका कबूतर एक सूखे दरख्त से लकड़ियां काटते हैं, फिर अपने सरों पर रखकर लाते हैं। वो मिलकर एक बड़ा सा ट्री हाउस बनाते हैं और फिर इसमें बैठकर मजे से बर्गर खाते हैं। एक दिन एक काला कबूतर कुल्हाड़ी लेकर आता है और उनका ट्री हाउस काटकर गिरा देता है। दादी फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और काले कबूतर को गिरफ्तार करके ले जाती है, मगर दादी और उनका कबूतर रोने लगते हैं। फिर ना किसी ने लाइक किया ना सब्सक्राइब। ये घोड़ा पानी की तलाश में एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में हजारों मछलियां होती हैं जो घोड़े के जिस्म से लिपट जाती हैं। घोड़ा जोर जोर से चलाने लगता है। दौरान एक किसान वहां से देखता है और फौरन रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम फौरन पहुंचती है और पानी के तेज प्रेशर से घोड़े के जिस्म पर चुपकी मछलियों को हटाने लगती है। थोड़ी देर में सारी मछलियां हिट जाती हैं और घोड़े को बचा लिया जाता है, मगर अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक जीवंत पार्क में बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि आशा एक बेंच पर चुपचाप बैठी है। उसकी निगाहें एक घायल पक्षी पर पड़ी। उड़ान भरने के लिए उसकी हताश लड़ाई उसके दिल को भेद गई। दया से प्रेरित होकर आशा की आवाज कोमल दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, मैं आपकी मदद करूंगी। आशा कोमल रूप से पक्षी को अपने घर में ले जाती है। उसकी हरकतें कोमल और देखभाल से भरी हैं। वह सावधानी से पक्षी के पंखों को साफ करती है, उसे कोमल आरामदायक स्पर्श से पानी देती है। आशा पक्षी को एक छोटे पिंजरे में रखती है, उसकी आराम सुनिश्चित करती है क्योंकि वह अपने दिनों को उसकी देखभाल और स्नेह के लिए समर्पित करती है। आशा पार्क में लौटती है
और एक आशावादी हृदय के साथ वह पक्षी को मुक्त करने की तैयारी करती है। कोमल हाथों से आशा पिंजरे का दरवाजा खोलती है, पक्षी को आकाश के विशाल विस्तार में छोड़ती है। आशा देखती है कि पक्षी आकाश में नृत्य करता है, फुसफुसाते हुए, जितना छोटा